तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। दृष्टि हम पर प्रभु जब पड़ी आपकी, दृष्टि हम पर प्रभु जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आज बाबा की मुरली जीते जी मरने के लिए। मनुष्य बाबा यहाँ हमें जीते जी मरना सिखाते हैं, और जीते जी मरने के लिए एक ही मंत्र है, मामेकम याद करो। दूसरा बाबा ने कहा कि कोई मर जाता है तो उसको सफेद कपड़ा ओढ़ाते हैं। तो हम बच्चे अभी जीते जी मर चुके हैं, इसलिए सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो देह सहित जो भी पुराना है वो सब बाप को दे दो। पुरानी चीजें भी करनी घोड़ को देते हैं, तो बाबा भी सभी पुरानी चीजें लेने आए, तो उनको दे देना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे पास देश सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूँ। सो भी तब जब तुम मरने पर हो।
मरने पर है तभी लेने आता है। तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। हमारे सफेद कपड़े भी मरने की निशानी है। इसलिए सफेद कपड़ा पहनने में सोचना नहीं है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें मालामाल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मीठे बच्चे सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई मत का मुरा हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। मत का मुरा मना कम बुद्धि वाला भोला। उसको बाबा ने आज कहा मत का मुरा। उसे भी नहीं कहते मन से मारेगा। हाँ। हे भगवान हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? मिल सकता है शिव बाबा जैसा? तुम उनको अर्पण करते हो। भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है तुम माता पिता हम बालक तेरे। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं यह जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए मालामाल करते हो। लेकिन वो पुराना चढ़ाने के लिए भी दिल ऐसी ऐसी होती। क्या दे रहे हैं हम बाबा को? तो भी क्यों क्यों मन में ऐसा हो गए?
भटकता मन, मोह मोह वाला, यही सब दे रहे हैं ना, तभी भी कुछ अपने पास रख लेते हैं। खराब चीज भी देने की दिल नहीं हो रही है। शराफ होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। यह भी कहते हैं कचरा जो भी है देह सहित, वह सब तुम्हारा लेता हूँ जब तुम मरने पर हो, और वो भी मरने पर। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। सफेद कपड़ा, जेब खाली। हाँ, दादी दादी जान की ये सुनाती, सफेद कपड़ा जेब खाली। हम आगे की 2 लाइन दादी सुनाती है और तो दादी हमेशा बताती थी, देखो मेरी जेब खाली, मैं कभी पर्स लेके नहीं जाती। और उसका भी दादी एक अनुभव सुनाते हैं, कहीं क्लास करने गए थे कराने, तो छोटा सा, पहले के जमाने में तो इतना छोटा सा पर्स होता था, उसमें कुछ पैसे थे। अब वो पर्स गुम हो गया, तब से लेकर के दादी कहती मैं पर्स नहीं रखती। कहीं जाना है तो मैं कहती 11 नंबर की गाड़ी थी। तो दादी मोस्ट प्रोबेबली पैदल जाती। यहाँ भी जब 66 में आए, बाबा ने दादी को भेजा, तभी भी अभी का जो देवनंदन मॉल है ना, एलिस ब्रिज के साइड कॉर्नर पर पहले बंगला था, तो उस बंगले के आउट हाउस में दादी रहते थे, और यहाँ से पैदल जाते थे। खमासा जलाराम मंदिर है ना, वहां जाके जो लोग आते थे उनको ज्ञान सुनाते थे। फिर दोपहर को वापस आते थे, भोजन आदि बनाया, भोजन खाया, रेस्ट किया, थोड़ा बहुत जो काम होता था वो किया, फिर शाम को पैदल जाते थे, फिर 7:30 के बाद आते थे। तो देखो दादी ने कितनी मेहनत की है। फिर ढूंढ ढूंढ के 1 डेढ़ महीना मकान ढूंढा, तब पालड़ी में वो प्रभु पार्क सोसाइटी में मकान मिला, ऐसा ही टेनामेंट। तो उसके पहले वहां लेक्चर दिया था, खमासा मंदिर में, जलाराम मंदिर में, और उसमें से ये फैमिली निकली। तो वो लोग भी यहाँ शिफ्ट हुए और यहाँ मकान भी मिला प्रभु पार्क में, तो वहां सेवाएं शुरू। और यहाँ से कुछ नहीं था ना, बीच में एक सोसाइटी थी सामने वाली, यहाँ से सोसाइटी में से बीच में से ही पास होके सेंटर तक जाते थे। उनको उन्होंने ढूंढा, तो मंदिर में पूछा कि वो बहनें कहाँ है, तो उन्होंने एड्रेस दिया, तो कहा ये तो घर के नजदीक है। तो रेगुलर फिर जाने लगे। तो जयेश्वरी की नानी और उनके माता पिता, तो यहाँ से प्रभु पार्क तो 5-7 मिनट का रास्ता। अभी हम घूम के जाएंगे तो इतना होगा, पहले तो इतना कुछ था ही नहीं। एक ही सोसाइटी, एक ये थी और एक सामने वाली सोसाइटी। प्रभु पार्क में सेंटर था 66 में। तो ऐसे दादी ने यहाँ सेवा की, तो सब जगह पैदल 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 ही जाते थे। और इकोनॉमी तो देखो, राजनगर बस स्टैंड है, लेकिन वहां नहीं उतरते थे, म्यूजियम उतरते थे, फिर वहां से पैदल आते थे, 5 पैसा बचेगा, ऐसे करते थे दादी। तो कैसे दादियों ने सेवा की है,
वो हिस्ट्री सुने तो पता पड़े कि हम लोग तो उन्होंने जो सेवा की है ना उसके सामने तो हम सभी जीरो है। लेकिन हम तो इतनी सेवा करते हैं और नशा कितना चढ़ जाता है। तो मरने वाले ऊपर हमेशा सफेद चादर डालते हैं। वो चादर भी कैसी होती है, बिना कुछ सिलाई वगैरह की, ऐसे ही सफेद कपड़ा होता है। जब उसका सामान लेने जाते हैं तब उसके साथ ही होता है वो सफेद कपड़ा, और और भी कुछ होता, सब चीजें होती है, चंदन का लकड़ा, गंगा जल, कोई भी दाग न हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना, तो यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्ववादी सब आ जाते हैं। बाप बेट समझाते हैं यह तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो, नारायणी नशा रहता है। नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सत्युग में भी। तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला है भगवान, भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो है परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। दुनिया में ये किसको पता नहीं है कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने। समझते हैं वह द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा। फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे। अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। मन मना भव, यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। यह माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वह हठयोग आदि करते हैं। सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं बच्चे, देह सहित सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणम। मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना हूँ, यह सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े। तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं इन्हों की बातें तो नई है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देखनी है। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग धर्म की, अलग अलग विचारों वाली।
इसलिए नब्ज, डॉक्टर नब्ज देख करके दवाई देते हैं ना, वैद्य लोग खास ऐसे चेक करेंगे नाड़ी, इसका, इसके शरीर की प्रकृति कौन सी है, उस अनुसार दवाई देते हैं। एलोपैथी डॉक्टर भी ऐसे ही करते हैं। तो बाबा भी कहता है तुम्हें भी हर एक की नब्ज देख करके ज्ञान सुनाना है, जो किसी को हर्ट भी ना हो और ये ज्ञान सहज उसकी बुद्धि में बैठ जाए। मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वह जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ, भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान। ज्योति जगा लो, होगा अमूल्य तेरा। शिव का कर लो पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वार वरुण पिता किसी राज मंदिर पर चल कर तुम मानो अपना सिरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करे, योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शांति।
होती तो बाबा कहता एक ही सिंपल बात बताओ कि भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं नीचे उसकी जड़ में, और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत है, इतने सारे बाल बच्चे हैं। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। यह मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। यह बात हो गई पवित्रता पर। सो भी अंतिम जीवन के लिए पवित्र रह मामेकम याद करो। रचना की पालना भी जरूर करनी है। बाबा ऐसे तो नहीं सिखाते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, अपनी फर्ज तो निभाओ, नहीं तो हठयोग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं। बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसाल हो गया है, भीष्म पितामह मिसाल हो गया। अच्छा बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे, पवित्र रहे। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है परंतु कोई जानते नहीं है, यह तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा ऊंच पद ले सकते हो। क्योंकि जो आज की दुनिया में मनुष्य असंभव समझते हैं वो बाबा के ज्ञान से बाबा के बच्चे पवित्र रह करके दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनते हैं। इसलिए बाबा उनको स्पेशल शक्ति माना जो पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा उसका रिटर्न तो जरूर देते हैं। इसलिए बाबा कहता है उच्च पद प्राप्त कर सकते हो, इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत ऊंचे है। फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे। एक तो बाबा ने कहा पवित्रता से भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बाबा कहता है जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वह पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी ऊंच चला जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हैं वह दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंच जाए सो है नहीं। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है। इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे। ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो। फर्स्ट नंबर मम्मा बाबा है लेकिन सेकंड नंबर तो खाली है ना सीट, वो नंबर तो ले सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है। सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने। प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं।
तो ये अपनी बातें हैं नई, दुनिया वाले थोड़ी समझते हैं। नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े, यदि रचयिता है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं, उनका भी कोई दोष नहीं। तकदीर में हो तो समझे, बहुत आते हैं जो समझते हैं कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा? नाम रूप नहीं है तो हमने किसको कहा आत्मा? आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो यह राजयोग, परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं। राजयोग जरूर संगम युग पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं है। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को न दुखाओ, और जब किसी की आत्मा को बहुत दुख देते हैं तो उसके अंदर से जो आह निकलती है वो कभी हमें सुख नहीं दे सकती है। किसी न किसी रीति से हम अंदर से दुखी होते हैं, पीड़ा होती रहती है, बाहर से नहीं दिखाई देता। कई लोगों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसको कोई बीमारी, उसको कोई दुख है ना, तो बाहर से बहुत मीठा बोलेंगे, अंदर खुश होते। और वो भी तो दुखी होते हैं, उनको कोई सुख थोड़ी ही है। हाँ, आजकल कई लोग हमें ये प्रश्न पूछते हैं, कोर्स करने आते हैं, कि दुनिया में लोग इतना झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, फिर भी उनके पास पैसा बहुत होता है, बहुत खुश है वो अपनी दुनिया में, उनको सब कुछ मिलता है, और हम सच्चे होकर के चलते हैं ना, फिर भी हम दुखी होते हैं। अब सोचो, हमने सुख और दुख की डेफिनेशन किस बात पर बनाई? पैसा है, घूम फिर रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छा पहन कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं वो सुखी है। और हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास ये चीजें नहीं है, इसलिए हम दुखी है। हम सच्चे होकर के रहते ना, फिर भी हमें बहुत दुख भोगना पड़ता है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। उनको तो दुनिया में नाम मान शान धन पद पोजीशन प्रतिष्ठा सब कुछ मिल रहा है, झूठे हैं फिर भी, और हम सच्चे हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, धन भी नहीं मिल रहा है। अब ये हमारी सोच के आधार पर हमने डेफिनेशन बनाई। हम क्या कमाई कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, दूसरे को देखिए। हाँ, अब वो मट्टा सट्टा करके धन कमा रहा है, लेकिन वो धन किस में यूज हो रहा है? उसको पूछो, नींद आती है रात को? और अंदर की को मन की बीमारी होती है, वो हमें थोड़ी पता है, बाहर नहीं दिखाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि मुझे किसी की आत्मा को भी दुख नहीं देना है। किसी की आत्मा को दुख देंगे ना तो दुखी होकर के, बाबा कहते हैं, दुखी होकर मरेंगे। किसी की बद्दुआएं नहीं लेनी है। कम मिलेगा चलेगा, लेकिन बद्दुआ नहीं चलेगी। बद्दुआ मुझे अंदर से बहुत खाती है। बद्दुआ मुझे कोई भी कार्य में सफलता नहीं देती।
यह पापात्मा है, पुण्यात्मा है। आत्मा के लिए कोई कह ना सके कि उनका कोई रूप नहीं होता है। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ। देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं। पहले तो विवेकानंद ने दरवाजा खटखटाया। तो जब दरवाजा खटखटाया तो पूछा कौन? तो कहा मैं। फिर दोबारा नहीं खुला, दोबारा खटखटाया, दोबारा भी नहीं खुला। फिर तीसरी बार पूछा कौन? हाँ, मैं कौन हूँ वही जानने के लिए आया। और फिर दरवाजा खोला। फिर उनको विवेकानंद को ज्ञान उनसे मिला, तब उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया। बहुत बड़ा वेलूर में आश्रम है। दक्षिण में वेलूर में स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छा आश्रम है। बहुत अच्छा है, बहुत शांति है। तो ऐसे कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो हमारा राजयोग है। इसमें देश सहित देश के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में ब्रदरहुड है। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। यह है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, तो समझाना है हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं। अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। आत्मा निर्लेप नहीं है, यह समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया न किया फर्क क्या रहा। आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान न सके। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। यह बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भला हमने शास्त्र आदि बहुत पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें? जबकि बाप ने कहा है मामेकम याद करो, और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे, भगवान वाच्य है। भगवान भी परमात्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स है, एक समय नहीं निकल सकती।
आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है सभी को भूल मामेकम याद करो। तो वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे। आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका बाप होगा ना, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। यह सब पॉइंट्स है। ये सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेगी, स्टीमर भरता रहेगा। यह भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का बखर भरता है। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो। यह है रतन, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। लिखने का और धारण करने का शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है। ऐसे तो कह नहीं सकेंगे कि आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है, तो अब सर्विस करके दिखाओ। जो समझाया है उसको औरों को समझा करके दिखाना है, सबूत देना है। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते हैं यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते हैं। हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। यहाँ के पदमपति तो कुछ भी नहीं है, विश्व की बादशाही के आगे 21 जन्म यहाँ तो नहीं छूट जाएगा तो पढ़ना खलास हो जाएगी, वो टाइटल चला जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सामने पहला, ज्ञान रतन जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। दूसरा है अपने नारायणी नशे में रहना है। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले, बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो।
सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी, तन और मन की। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो। तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। परमात्मा की सद्गति करने की गतमत परमात्मा ही जानता है। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी यादगार में गाते हैं? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है। कौन सी? मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए। मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख नहीं मिल सकता। 5 विकारों को भस्म करके मनुष्य जब तक अपने कर्मों को अकर्म नहीं बनाएगा, क्योंकि सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, इसलिए वहां आत्मा सुख भोगती है। तो वो स्थिति मुझे अभी बनानी है, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्य को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। इसलिए वो हमें कर्मों की गहन गति समझाते हैं। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना। तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं सहज योगी। जो बंधन मुक्त है वह कभी मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। उनका व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। वे परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। उनमें परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। वे सहज योगी और सर्व के सहयोगी होंगे। उन्हें सर्व का सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। जब से मिले बाबा, तुम जब से मिले बाबा, बना मधुबन मेरा जीवन। तुम जब से मिले बाबा, बना मधुबन मेरा
मेरा जीवन। मैं हूँ तुम पर बलिहार, मैं हूँ तुम पर बलिहार। ओ बाबा तू मेरा संसार। तुम जब से मिले बाबा बना मधुबन मेरा जीवन। तुम जब से मिले बाबा बना मधुबन मेरा जीवन। सबने तुमको कितना ढूंढा पर पा न सका तुमको कोई। सबने तुमको कितना ढूंढा पर पा न सका तुमको कोई। खुद तुमने जिसे आकर ढूंढा बच्चे हम वो कोटों में कोई। तूने पकड़ लिया रे मेरा बाबा, मिल गया तेरा साथ तो दुनिया से मैं क्या मांगूं। मैं हूँ तुम पर बलिहार, मैं हूँ तुम पर बलिहार। ओ बाबा तू मेरा संसार। तुम जब से मिले बाबा बना मधुबन मेरा जीवन। तुम जब से मिले बाबा बना मधुबन मेरा जीवन। बरसों से प्यासी थी अखियां दर्शन पाने तेरे बाबा। बरसों से प्यासी थी अखियां दर्शन पाने तेरे बाबा। दिल की धड़कन यही कहती थी कहीं मिल जाए प्यारे बाबा। जो तू मिल गया अब साकार। मैं तो हूँ तुम पर बलिहार ओ बाबा करन करावनहार। तुम हो सृष्टि के साथ, तुम हो सृष्टि के साथ। ओ बाबा तू मेरा संसार। तुम जब से मिले बाबा बना मधुबन मेरा जीवन। तुम जब से मिले बाबा बना मधुबन मेरा जीवन। मैं हूँ तुम पर बलिहार, मैं हूँ तुम पर बलिहार। ओ बाबा तू मेरा संसार। तुम जब से मिले बाबा बना मधुबन मेरा जीवन।